अस्सलामुअलैकुम बुर्ज तौर। दिसंबर 2025 का ये पहला हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम और फैसला कुन मोड़ की हैसियत रखता है। ये वो वक्त है जब आप महसूस करेंगे कि कायनात की तवानाइयाँ एक ख़ास मकसद के तहत आपके गिर्द जमा हो रही हैं, ताकि आपको ज़िंदगी के एक नए और पुख्ता मरहले में दाखिल कर सकें। सितारों की चाल और सियारों की ये नई सफ़बंदी महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उन चार अहम फल्कियाती तब्दीलियों का तसलसल और नतीजा है जो गुज़श्ता हफ्ते नमूदार हुई थीं, और अब इस हफ्ते पूरी शिद्दत के साथ आपकी शख्सियत और हालात पर असरअंदाज होंगी। आपके जायचे का सबसे नुमाया पहलू इस वक्त आपका हाकिम सयारा ज़ोहरा यानी वीनस है, जो आपके 8वें घर में बराजमान हो चुका है, और वो वहाँ अकेला नहीं है, बल्कि निज़ाम शमसी के 3 दीगर ताकतवर तरीन सियारे यानी सूरज, अतारत यानी मरकरी और मर्रीख भी इसी घर में मौजूद हैं। इल्म नजूम में 8वां घर तब्दीली, मुश्तरका आसासों, गहरे राजों और ज़िंदगी के पोशीदा हक़ाइक़ से मंसूब होता है। लिहाजा इन 4 बड़े सियारों का यहाँ एक साथ ही इज्तिमा इस बात की वाज़ेह निशानदही है कि यह हफ़्ता आपके लिए आराम और सुकून से ज़्यादा जिद्दोजहद, ज़िम्मेदारियों की अदायगी और अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का हफ़्ता है। यह हफ़्ता आपके लिए इम्तिहान, मौका और तरक्की का एक ऐसा संगम है जहां अगर आपने दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया तो आप सालों का सफ़र हफ़्तों में तय कर सकते हैं। इस ताकतवर और नायाब इज्तिमा का सबसे पहला असर आप पर जिम्मेदारियों के बोझ की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके कांधों पर माली और ज़ाती नौयत की ऐसी जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं जिनसे फ़रार मुमकिन नहीं है। ये सूरत हाल आपके लिए थकन का बायस बन सकती है। न सिर्फ जिस्मानी थकावट बल्कि ज़हनी और जज्बाती सतह पर भी आप खुद को निचड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 8वां घर इंसान को उसकी बर्दाश्त की आखिरी हदों तक ले जाकर उसे कुंदन बनाता है। ख़ास तौर पर आपके रिश्ते इस हफ्ते शदीद आजमाइश से गुजर सकते हैं। यह आजमाइश उन रिश्तों के हवाले से ज़्यादा हो सकती है जो ख़ानदानी नौयत के हैं, या वो लोग जो माजी में आपसे बिछड़ गए थे और अब दोबारा किसी न किसी सूरत में आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं या आपके जहन पर सवार हैं। खोए हुए ताल्लुकात की यादें या उनसे जुड़े हल तलब मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं, जिन्हें अब मुस्तकिल तौर पर हल करना नागुज़ीर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म के कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, किसी अदालती केस का सामना कर रहे हैं या किसी ज़ाती नुकसान के सदमे से गुजर रहे हैं, तो ये हफ़्ता आपसे आम दिनों की निस्बत ज़्यादा कोशिश, भाग दौड़ और तवज्जो का तकाज़ा करेगा। ये मामलात अब आपसे महज सतही तवज्जो नहीं मांगते, बल्कि गहरी स्ट्रैटेजी और मुस्तकिल मिजाजी का मुतालबा करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप घबराने के बजाय अपनी सलाहियतों को पहचानें और सब्र व इस्तकामत का दामन हाथ से न छोड़ें, क्योंकि ये दबाव दरअसल आपको मजबूत बनाने के लिए है। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई रोशन और उम्मीद अफजा है, क्योंकि जहां चैलेंजेस हैं वहीं सितारों की ये तरतीब आपको इनसे निमटने के लिए गैर मामूली सलाहियतें भी अता कर रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी जहानत, तख्लीकी सलाहियत और मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसला करने की काबिलियत इस हफ्ते अपने उरूज पर होगी। आप हैरान होंगे कि जिस मसले का हल आपको महीनों से नहीं मिल रहा था, अब आप अपनी बसीरत से उसे सेकंडों में हल कर लेंगे। लोग, चाहे वो आपके मुखालिफिन हों या दोस्त, आपके बारे में एक मस्बत राय कायम करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको मुश्किल हालात में भी डट कर मुकाबला करते हुए देखेंगे। सितारों की ये पोजीशन माली आज़ादी की तरफ भी इशारा कर रही है। बावजूद दबाव के दौलत के हुसूल के नए रास्ते खुल सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी नई मुलाजमत की पेशकश हो जो आपके माली मसाइल का मदावा साबित हो, या फिर ख़ानदानी सतह पर कोई ऐसा इत्तेहाद वजूद में आ जाए जो आपके लिए बायसे सुकून हो। घर का माहौल जो शायद कशीदा था, अब अमन और सुकून की तरफ लौट सकता है, क्योंकि आप खुद आगे बढ़कर मामलात को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इनफरादी सियारों के असरात का जायज़ा लें तो सबसे पहले आपके हाकिम सियारे वीनस यानी ज़ोहरा की बात करते हैं। 8वें घर में होने के बावजूद वीनस आपके लिए रहमत का फरिश्ता साबित होगा। यह आपकी सेहत को बहाल करने में मदद देगा, और अगर आप किसी पुरानी बीमारी का शिकार थे तो इसमें बेहतरी के आसार नुमायां होंगे। इसके अलावा रोमांस और मोहब्बत के मामलात में वीनस आपके अंदर एक नई कशिश और गहराई पैदा करेगा। आप अपने पार्टनर के साथ जज्बाती सतह पर ज़्यादा मजबूती से जुड़ सकेंगे, और आपके ज़ाती दिलचस्पी के शोबे, चाहे वो फ़नून लतीफ़ा हो या कोई और मशगला, आपको ज़हनी सुकून फराहम करेंगे। दूसरे नंबर पर मार्स यानी मर्रीख आपको वो जिस्मानी ताकत और जोश व वलवला फराहम करेगा जिसकी इस हफ्ते आपको अशद ज़रूरत है। मर्रीख आपके अंदर मुकाबलाबाजी की सलाहियत को बेदार करेगा।
आप किसी भी चैलेंज से पीछे हटने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। मोहब्बत के मैदान में भी मर्रीख आपको जुर्रतमंदाना कदम उठाने का हौसला देगा और आप अपने जज्बात का इजहार खुलकर कर सकेंगे। तीसरा अहम सियारा मरकरी यानी अतारद है, जो कि अक्ल और इबलाग का सियारा है। इसकी मौजूदगी तलबा के लिए और उन लोगों के लिए जो किसी किस्म के इम्तिहानात या इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं इंतहाई साजगार है। अतारद आपकी याददाश्त और सीखने की सलाहियत को तेज़ कर देगा। मवासलात के शोबे में आपकी गुफ्तगू में वो तासीर पैदा होगी कि लोग आपकी बात सुनने और मानने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे आपका अवामी तासुर यानी पब्लिक इमेज बहुत बेहतर हो जाएगा। चौथा और सबसे ताकतवर सियारा सूरज है, जो अपनी पूरी आबोताब के साथ आपकी पुश्त पर खड़ा है। सूरज आपको क़यादत और लीडरशिप की सलाहियतें अता करेगा। आप महसूस करेंगे कि लोग आपसे मशवरा मांग रहे हैं और आपके फैसलों की कदर कर रहे हैं। आपका असर आपके हल्के अहबाब और काम की जगह पर बढ़ेगा और माली मामलात में सूरज की रोशनी आपको दुरुस्त सरमायाकारी और बचत के फैसले करने में मदद देगी। इस वक्त अगर आप मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि कायनात के 6 या 7 अहम तरीन सियारे इस वक्त आपके हक में हैं और आपके लिए साजगार हालात पैदा कर रहे हैं। ये एक ऐसा नायाब मौका है जिसे ज़ाया करना दानिशमंदी नहीं होगी। आपको चाहिए कि अपनी मौजूदा कामयाबियों का भरपूर फ़ायदा उठाएं और इन्हें मुस्तकबिल की बुनियाद बनाएं। ये वक्त नए मंसूबे बनाने का है, चाहे वो कारोबार से मुतालिक हों, घर की तामीर हो या शादी का फैसला। सितारे आपकी तायीद कर रहे हैं। साथ ही ये वक्त अपने माजी के तजर्बात से सबक सीखने का भी है। जो गलतियां आपने माजी में की उनका तज्जिया करें और इस बात का अहद करें कि वो दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने का इससे बेहतर मौका शायद साल के आखिर में दोबारा न मिले। आपके लिए मशवरा और रहनुमाई ये है कि सबसे पहले अपनी महारत और अपनी खुदादाद जहानत को पहचानें। खुद को कमतर समझने की गलती ना करें, बल्कि अपने टैलेंट को अमली जामा पहनाएं। दुनिया को दिखा दें कि बुर्ज तौर खामोश ज़रूर होता है, लेकिन जब वो ठान ले तो पहाड़ों को भी सर कर सकता है। मंसूबाबंदी के बगैर कोई कदम ना उठाएं। जज्बात में आकर किए गए फैसले नुकसानदा साबित हो सकते हैं, इसलिए हर काम को मुनज़्ज़म अंदाज में और ठंडे दिमाग से सरअंजाम दें। अगर आपको महसूस हो कि आपके ज़ाती या माली मसाइल आपकी समझ से बाहर हो रहे हैं या उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो हिचकिचाहट महसूस न करें और अपनी तारीख़ पैदाइश और वक्त की बुनियाद पर किसी माहिर नजूमी से मशवरा हासिल करें, ताकि आपको आपके ज़ायचे के मुताबिक मखसूस रहनुमाई मिल सके जो आपकी मुश्किलात को आसान कर दे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर सेहत, ताल्लुकात और माली मामलात में एक सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम करें। वक्त की पाबंदी करें और फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि यही छोटी छोटी आदत इस हफ्ते आपकी कामयाबी की ज़मानत बनेंगी। इख्तितामी कलमात के तौर पर यह कहना बेजान न होगा कि जैसे जैसे हम साल 2025 के अख्तिताम और नए साल के आगाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हफ्ता आपके लिए एक पुल का किरदार अदा कर रहा है, जो आपको माजी की मुश्किलात से निकालकर मुस्तकबिल की नई राहों और मौक़े की तरफ ले जा रहा है। काम, तालीम, सफ़र, रिश्तों और माली कामयाबी के हवाले से ये वक्त आपके लिए इंतहाई हौसला अफजा है। कायनात ये पैगाम दे रही है कि मायूसी के बादल छट रहे हैं और कामयाबी का सूरज तुलू होने वाला है। आपको सिर्फ अपनी नीयत साफ रखनी है और मेहनत जारी रखनी है। कुदरत खुद रस्ते हमवार करती जाएगी। आने वाले दिनों में मज़ीद फल्कियाती तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, जिनकी तफसील अगले हफ्ते पेश की जाएगी। तब तक के लिए अपने आप पर यकीन रखें और उम्मीद का दामन थामे रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपको हर कदम पर दुरुस्त फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त में की गई आपकी कोशिशें आपके मुस्तकबिल का तयन करेंगी।